गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमने कल किया था पार्ट 16 पानी की कहानी, हम चैप्टर पूरा कर चुके थे। आज इसके जो है वो प्रश्न उत्तर जो है वो हम आज करेंगे। पानी की कहानी 2 या 3 दिन से हम इस लेसन को कर रहे थे। किस प्रकार पानी जो है वो अपनी जर्नी जो है एक बूंद के तौर पर रिप्रेजेंट करता है और बताता है कैसे पानी का निर्माण हुआ। पहले पृथ्वी गर्म थी और किस प्रकार पानी जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार उसकी यात्रा है जो वो रहती है। तो ये सब हमने पढ़ा था। अब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न हम बुक के ही प्रश्न उठाएंगे। हाँ जी, पहले 5 प्रश्न बुक के ही। तो सबसे पहले लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? जल्दी से, लेसन हम सब ने पढ़ा है। सिंपल आंसर, 1 वर्ड भी है, 1 लाइन आंसर है। हाँ जी परी गुप्ता, 1 मिनट बेटा, अनम्यूट करना, ये ना कर्सर घूमता नहीं है। यस मैम। हाँ चलो परी। यस मैम। बेर की झाड़ी पर से मोटी सी एक बूंद लेखक को पड़ी मिली। हाँ, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी से होते हुए उसके हाथ पर आ गिरी। ठीक है, बेर की झाड़ी से होते हुए उसके हाथ पर आ मिली। तो लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी पर मिली, वहां से वो लेखक के हाथ पर आ गिरी। आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी पर मिली और वहां से वो लेखक के हाथ पर आ गिरी। नेक्स्ट है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? ये पेज नंबर 96 में सेकंड पैराग्राफ में ही सारा आंसर है। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। उससे पहले वाला जो पैराग्राफ है वो सारा इसमें हम लिखेंगे। किसी और को कुछ नहीं पता? ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? नो वन। हरमन चल बता। भी राखते। हरमन बोलिए, अनम्यूट करें खुद को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। यस, ओस की बूंद पेड़ के प्रति क्रोध और घृणा से कांप उठी। क्रोध से इसलिए क्योंकि पेड़ की जड़ ने बिना बूंद की इच्छा जाने से अपने में समाहित कर लिया था। बूंद के अनुसार पेड़ की जड़ों और रोहों को उससे जबरन अपने अंदर जजम नहीं करना चाहिए। इस क्रोध के बाद बूंद को पेड़ के प्रति घृणा होनी ही चाहिए थी, क्योंकि पेड़ ने उसे 3 दिनों तक अपने अंदर रखकर उसे अपने पत्तियों पर फेंक दिया। चलिए जी, हाँ आप इसको इजी भी लिख सकते हैं, ऊपर वाले पैराग्राफ में सब दिया है। यही आंसर लिखेंगे, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से कांप उठी, क्योंकि जो पेड़ हैं वो जितने बड़े दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए होते हैं, वो रोए इतने निर्दयी होते हैं कि असंख्य जल कणों को बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। ये सब बताते हुए बूंद क्रोध और घृणा से काम। ठीक है, पेज नंबर 96 थर्ड पैराग्राफ, सारी लाइनें सेम है, हम लिखेंगे।
नवेश बस किया करो खुद को। छोटी लिख रही। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था कि लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? यस मैम, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रही थी अपने आप को म्यूट करें प्लीज। लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी पर मिली जहां से वो लेखक के हाथ पर आ गिरी। दूसरा क्वेश्चन, ओस की आपकी बूंद, आवाज बहुत कट रही है। आप अपने आप को म्यूट करें प्लीज। यस मैम। ओस की बूंद आपकी आवाज नहीं आ रही। वेट, अभी क्लियर होएगी। चलिए जी, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? ओस की बूंद पेड़ को लेकर क्रोध और घृणा से कांप उठी। वो बताती है कि पेड़ों की बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए होते हैं। वो रोए इतने निर्दयी होते हैं कि असंख्य जल कणों को बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। बुक में दिया हुआ है एज इट इज, जैसे कि हमने लेसन पढ़ा तो लाइनें हमें पता ही हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज क्यों कहा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज क्यों कहा? हाँ जी, और किसी को कुछ नहीं आता? परी, हरमन, तो रन्या बताएं जरा। करो खुद को म्यूट, अनम्यूट। यस मैम। मैम, पानी का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है, इसलिए पानी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज कहा है। बिल्कुल सिंपल, वन वर्ड आंसर। पानी का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न होता है, वो होता है, तो इसलिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पानी ने अपना पूर्वज कहा है। ठीक है, पानी का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण होता है। रासायनिक क्रिया 98 पेज फर्स्ट लाइन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बार बार कनेक्शन लूज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इजी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज क्यों कहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्या था? रासायनिक क्रिया के कारण पानी का निर्माण होता है, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज कहा है। ओके जी, तीनों क्वेश्चन क्लियर है। चौथा क्वेश्चन, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। थोड़ा लॉन्ग बन जाएगा, इसको हम ट्राई करेंगे कि ये शॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो जन्म हम यहाँ से करेंगे कि बहुत साल पहले पृथ्वी जब बनी, तब उससे पहले वो आग का गोला थी, सूर्य का एक हिस्सा थी। जैसे जैसे वो ठंडी हुई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण पानी का निर्माण हुआ, और पहले पानी भाप रूप में था, उसके बाद बर्फ बना, बर्फ पिघल कर नदी के रूप में परिवर्तित हुई, नदी से सागर। ठीक है, इस तरह पानी का निर्माण हुआ। अंत में
समुद्र से आगे रेत में, रेत से आगे जमीन में पानी मिल जाता है और फिर पानी पेड़ पौधों के उसमें चला जाता है। इस तरह पानी के निर्माण की आप कहानी लिखेंगे। सबसे पहले शुरुआत में कहाँ से लिखेंगे कि जब यहाँ जीवन नहीं था अंतरिक्ष में, तो सूर्य का एक टुकड़ा गिरकर अलग हो गया, वही हमारी पृथ्वी बना। और पहले वो बहुत गर्म था, बाद में ठंडा हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण पानी का निर्माण हुआ। और पानी पहले भाप कण के रूप में था, फिर वो अगेन जो कनेक्टिविटी आज ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले 3 क्वेश्चन बहुत इजी हैं, चौथे में आप पानी की कहानी में थोड़ा विस्तार से लाइनें निकाल के लिखेंगे। पहले हम पानी की उत्पत्ति के बारे में लिखेंगे कि किस प्रकार एक उल्का पिंड जो है वो सूर्य से टकराया और सूर्य का कुछ हिस्सा अलग हो गया, वो पृथ्वी बना। पहले पृथ्वी बहुत गर्म थी, धीरे धीरे वायु में परिवर्तन होने के कारण वो क्या है, ठंडी हो गई। और इस तरह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रासायनिक क्रिया के कारण पानी का निर्माण हुआ। पानी पहले भाप रूप में था, उसके बाद बर्फ में। अब बर्फ के कण जो है वो पिघलकर नदी बने, नदी से आगे समुंदर बना, समुंदर से आगे वो जो जमीन के अंदर जो है वो पानी का प्रवाह होने लगा। इस तरह पानी पेड़ों को जमीन के अंदर सब जगह व्यापक हो गया। तो ये सब आप इसमें लिखेंगे। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, वीडियो बार बार पॉज हो रहा है क्योंकि कनेक्टिविटी जो है वो ठीक नहीं है। मैं दोबारा से सारे क्वेश्चन एक बार दोहरा देती हूँ। लास्ट वाला क्वेश्चन पहले देख लो। कहानी के अंत और प्रारंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए। ये सब काट दो, सीधा क्वेश्चन लिखेंगे। ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? ये भी 1 वर्ड आंसर है, एक लाइन में ही इसका आएगा। ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए सूरज की प्रतीक्षा कर रही थी। लेखक को ओस की बूंद कहां से मिली? अब शुरू से एक बार, वॉइस क्लियर है मेरी? जल्दी बताओ मुझे। थंबनेल आई विश कि आपकी क्लास रिकॉर्ड हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि अगर आप लेक्चर देख सको तब भी मतलब क्लियर हो ही जाएगा। फिर से अनस्टेबल। ओ नो 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 नो, कनेक्शन गॉन। जब मेरी आवाज थोड़ी क्लियर आएगी मुझे बताओ, और फिर ये जल्दी से हम ये क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। ठीक है, ये पता नहीं बार बार आज डिस्कनेक्ट बहुत हो रहा है। पहले से 5 क्वेश्चन हमने करने हैं, इजी हैं। इनमें जो 4th जो है वो थोड़ा लंबा है, लेकिन बाकी सारे इजी हैं। लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? ठीक, तो क्या लिखेंगे? लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी पर मिली, जो वहां से उसके हाथ पर आ गिरी। क्लियर है? लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी पर मिली, जो वहां से उसके हाथ पर आ गिरी। ठीक है बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वन, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? ओस की बूंद क्रोध और घृणा से कांप उठी क्योंकि पेड़ जो है उसकी न केवल बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं, वो रोए इतने निर्दयी होते हैं कि असंख्य जल कणों को बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं
और अंधकाश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। ये बात कहते हुए बूंद क्रोध और घृणा से कांप उठी। बुक में दिया गया आंसर सेम एज इट इज लिखना है, इसको थोड़ा सा आपने चेंज करना है, ठीक है। आगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज क्यों कहा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण पानी का निर्माण होता है, इसलिए पानी ने उन्हें अपना पूर्वज कहा। तीनों क्वेश्चन बहुत इजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण पानी का निर्माण होता है, इसलिए पानी ने उन्हें अपना पूर्वज कहा। क्लियर तीनों क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन, लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी पर मिली जहां से उसके हाथ पर आग गिरी। दूसरा, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से कांप उठी क्योंकि पेड़ की जड़ें न केवल बड़ी छोटी और जड़ों के रोए भी होते हैं, वो रोए इतने निर्दयी होते हैं कि असंख्य जलकणों को बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं, कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अंधकाश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। ये सब याद करके बूंद क्रोध और घृणा से कांप उठी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज क्यों कहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण पानी का निर्माण होता है, इसलिए पानी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज कहा है। तीनों क्वेश्चन प्लीज मुझे बताएं कि आपको सुनाई दिए हैं, क्लियर हो गए? आज मुझे लगता है कि इसी तरह ये क्वेश्चन आंसर थोड़े से ही जो है वो कंप्लीट नहीं होंगे। 3 हो गए हैं, लास्ट वाले 2। पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पानी की कहानी के आधार पर बेटा ग्रुप में मैं कोई आंसर सेंड नहीं करूंगी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? जितनी भी आ रही है, पहले 3 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से पता चल गए हैं, ठीक है। ग्रुप में आंसर मैं कोई सेंड नहीं करूंगी। लेसन आपने पढ़ा है, आपने अपने आप करना है। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि इसका ये आंसर हो सकता है। कनेक्शन हो या ना हो, क्वेश्चन आपने अपने आप करने हैं। पहले 3 क्वेश्चन सबको क्लियर है? एक बार नहीं, जितनी बार कनेक्शन क्लियर हुआ है मैंने बार बार बताए हैं। लास्ट वाला भी बहुत आसान है। सिर्फ क्या था, आपको उत्तर लिखना है, सूरज की प्रतीक्षा कर रही है, ठीक है। कहानी के अंत में लेखक को आप बीती बनाते हुए बूंद किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? लेखक सूरज की प्रतीक्षा कर रही थी। तो 5वां भी क्लियर है। 4th क्वेश्चन आपने अपने आप लेसन में से लिखना है, पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन। जन्म आप लिखेंगे कि किस प्रकार सूर्य से कोई चीज टकराई और सूर्य का एक भाग टूटकर पृथ्वी बना। पृथ्वी पहले बहुत गर्म थी, उसके बाद जैसे ही वो ठंडी हुई तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रासायनिक क्रिया के कारण पानी का निर्माण हुआ। पानी पहले भाप रूप में था, फिर बर्फ के रूप में जमा और बर्फ पिघलकर नदी बनी। नदी समुद्र से जाकर मिली, समुद्र से आगे जो पानी है वो पृथ्वी के अंदर और बाहर पहुंचा। इस तरह पानी बना। तो सारे क्वेश्चन क्लियर हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी पता नहीं चले या सुनाई नहीं है। 5 क्वेश्चन है, पांचों बहुत इजी है। पहले 3 और लास्ट वाला बड़ा इजी है, सिर्फ सूरज की प्रतीक्षा कर रही थी, 1 लाइन का आंसर है। तो पहले वाले भी आसान है,
फोर्थ थोड़ा लंबा है, वो आप अपने आप लिखेंगे बुक में से पढ़कर। मैं दोबारा एक बार दोहरा देती हूँ, कनेक्शन बार बार आ जा रहा है या प्रॉब्लम हो रही है आज थोड़ी सी, लेकिन मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग में जरूर होगा आपके। अगर नहीं पता चलेगा तो एक बार ये लेक्चर देख लेना, उसकी रिकॉर्डिंग जितनी भी होगी मैं डालूंगी उस पे, ठीक है। तो बेटा पूरे लेक्चर में आपको एक भी शब्द समझ में नहीं आया? अधीश, एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता नहीं चला? कौन है जिसको एक का भी आंसर पता नहीं चला और पूरे लेक्चर में कुछ भी सुनाई नहीं दिया? प्लीज रेज योर हैंड। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कुछ पता नहीं चला, एक का आंसर भी पता नहीं चला, ना सुनाई दिया है? जब रिकॉर्डिंग आएगी तब पता चल भी जाएगा कि कितनी देर मेरी आवाज म्यूट रही, कितनी देर आपको पता नहीं चला। आई थिंक कि सब 5 क्वेश्चन थे और पांचों के आंसर सबको मिल गए हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन, अकुल मैं अनम्यूट कर रही हूँ बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार दोहरा दें, जल्दी जल्दी इसको खत्म करें इससे पहले कि फिर से कोई प्रॉब्लम हो। अनम्यूट ही नहीं हो रहे, तन्मय, आदिश, कोई भी अनम्यूट नहीं हो रहा। हाय राम। मैम यस मैम आप म्यूट हो। मैं म्यूट हूँ? मैम आप म्यूट हो। यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आवाज आ रही है। चल क्या रहा है? मैम आप ठीक है, आप ठीक। अकुल जल्दी से पहले 3 क्वेश्चन जल्दी से बोल दे। मैम यस बोलो, इससे पहले मेरा कनेक्ट। पहला, लेखक को औस की बूंद का लेखक को औस की बूंद कहाँ मिली? लेखक को औस की बूंद बेर की झाड़ी पर मिली जो उसके हाथ में आ गिरी। बिल्कुल ठीक। सेकंड, औस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? औस की बूंद क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी और छोटी जड़ें बहुत निर्दयी होती कि पेड़ की बड़ी जड़ें और छोटी जड़ें बहुत निर्दयी होती कि असंख्य जल खनों को पृथ्वी से वह निकाल लेती। हाँ। थर्ड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज पुरखा क्यों कहा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया से पानी बनता है, इसलिए पानी ने उनको अपना पूर्वज कहा। 5वां बोलो, 4th मैं खुद करवाती हूँ फिर से।
5th क्वेश्चन, ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए सूरज की प्रतीक्षा कर रही थी। ठीक है, उसके बाद है पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो हम कहेंगे पानी की कहानी में पानी का जन्म तब हुआ जब सूर्य का एक हिस्सा अलग हो गया और चूंकि वो गर्म था, वायु में परिवर्तन होने के बाद वो ठंडा हुआ और पृथ्वी बना। तो सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण पानी बना, जो भाप कण के रूप में था। यहाँ से ये परिवर्तित बर्फ में परिवर्तित हुआ, बर्फ के पिघलने पर ये नदियों के रूप में आया और नदियों से समुद्र और समुद्र से आगे ये चट्टानों और पृथ्वी के नीचे गया। ठीक है, इस तरह पानी बना। क्लियर है जी?